सऊदी अरब ने हमेशा खुद को सेफ जोन में रखा, लेकिन सऊदी को डर है कि कहीं उसका हाल भी ईरान जैसा ना हो। हालांकि आज सऊदी अरब भले ही भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब ने निवेश के मामले में भारत को निराश किया। जैसे कि सऊदी अरब ने 2019 में कहा था कि वह भारत में लगभग 100 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश करेगा। हालांकि सऊदी अरब निवेश कर रहा है, लेकिन यह गति बहुत ही धीमी है और हालात के बदलते ही सऊदी अरब के निवेश की योजना भी बदल जाती है। वैसे सऊदी अरब खुद को मुस्लिम जगत का नेता मानता है और मुस्लिम जगत का नेता होने की वजह से सऊदी अरब कहता है कि वह पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब अकेला नहीं है जो कि खुद को मुस्लिम जगत का नेता मानता हो, क्योंकि प्रतिद्वंदी तुर्की भी मौजूद है जो कि खुद को मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा नेता मानता है और तुर्की का भी कहना है कि वह पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता। हालांकि सऊदी अरब और तुर्की भले ही दोनों खुद को मुस्लिम जगत का नेता माने, इससे भारत को कोई समस्या नहीं, लेकिन भारत के सामने उस समय समस्या उत्पन्न होती है जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में नेटो जैसे सैन्य गठबंधन हुए। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या अब उत्पन्न होगी जब तुर्की भी सऊदी और पाकिस्तान के सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनेगा, क्योंकि कुछ मिडल ईस्ट की रिपोर्ट कहती है कि तुर्की भी सऊदी और पाकिस्तान के सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता है। हालांकि अब यहाँ पर भारत के लिए समस्या है कि मुस्लिम देश तो आपस में गठबंधन कर रहे हैं और यह सभी मुस्लिम देश होने के नाते मुस्लिम देश को ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे। भविष्य में इनके मिलिट्री एक्सिस भी मजबूत होंगे, लेकिन यहाँ पर भारत वह देश है जो कि चाहकर भी इजराइल से कोई भी सैन्य गठबंधन नहीं कर सकता। भविष्य में कुछ मुस्लिम देश मिलकर अपना इस्लामिक नेटो भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे सैन्य गठबंधन के मामले में भारत के सामने समस्या जटिल है, क्योंकि अगर भारत ने कभी इजराइल के साथ में नेटो टाइप सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश की तो इसका मतलब होगा कि भारत अपने ऊपर मिडल ईस्ट एशिया के धार्मिक और क्षेत्रीय युद्ध का बोझ खुद उठा लेगा। भारत ऐसे युद्ध का हिस्सा होगा जिसे भारत ने कभी शुरू नहीं किया, यानी कि जो युद्ध इजराइल का है वह सारा युद्ध सीधे भारत का होगा। और बड़ी समस्या है कि अगर इस्लामिक देश नेटो स्टाइल में संगठन बनाते हैं तो उनका कोई भी समीकरण नहीं बदलता, लेकिन अगर भारत ने इजराइल के साथ में कोई सैन्य गठबंधन बनाया तो भारत के लिए मिडल ईस्ट एशिया के कई सारे समीकरण बदल जाएंगे। हालांकि इजराइल तो भारत के साथ में किसी भी सैन्य गठबंधन के लिए तुरंत तैयार होगा, क्योंकि इजराइल तो पहले से ही इस्लामिक देशों के साथ युद्ध कर रहा है। इजराइल के लिए कोई भी सैन्य गठबंधन फायदेमंद होगा, लेकिन भारत के पास में सैन्य गठबंधन का कोई विकल्प नहीं है। हालांकि भारत सैन्य सहयोग मजबूत कर सकता है, लेकिन किसी के साथ में सैन्य गठबंधन नहीं बना सकता। और जैसा कि भारत की ऊर्जा आवश्यकता का 60% अरब देशों से ही पूरा होता है, और जब तक भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बनता तब तक भारत के लिए अरब देशों के साथ बैलेंस बनाकर चलना आवश्यक है। और किसी देश के साथ सैन्य गठबंधन से ज्यादा भारत को अपनी ताकत को ही मजबूत बनाना होगा और अपने खुद के हथियार खुद के ताकत पर ही भरोसा करना होगा।